हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले आपको चैप्टर नंबर 4 इसका पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये भारतीय भवन का आपका बुक से हम बता रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर 4 होने वाला है, जो कि इसका पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला है। तो चलिए यहाँ पर आइए, हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरह से आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा, देखिएगा थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते ताकि अच्छे से दिखे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर, देखिए समझिएगा। आपको 1 से लेके 33 तक पूरा इसका हम क्वेश्चन आंसर बताने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अनुरोध है आपसे, विनती है कि पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा, परमाणु के मौलिक कणों के नाम बताए। तो देखिए परमाणु के जो मौलिक कण है ना, उनका नाम क्या है, इसको नाम बताना, ठीक है। तो क्या नाम है, तो लिखना है आपको परमाणु के 3 मौलिक कण है। एक पहला जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन। यही तीनों का नाम लिखना है। पहला क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा क्या लिखना है, न्यूट्रॉन लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, परमाणु के नाभिक उपस्थिति मौलिक कणों का नाम है। इसमें जो है नाभिक में उपस्थित, तो हमारा जो नाभिक में जो होता है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा, प्रोटॉन होता है और क्या होता है हमारा नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। यही दो का नाम लिखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु अगर टॉप करना है ना, तो अभी से ही आप लोग तैयारी बेहतर को रखिएगा क्लास 9 से, तब जाकर क्लास 10 में जो ना अच्छा बेहतर करिएगा, ठीक है। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि पहले से ही आप लोग तैयारी इसका बढ़िया रखिएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करा, परमाणु के नाभिक में कैसा विद्युत आवेश होता है। देखिएगा परमाणु के नाभिक में हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव में होता है ना। तो लिखना है परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धन आवेशित होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, परमाणु उदासीन क्यों होता है। देखिए परमाणु जो है ना हमेशा उदासीन क्यों होता है, उदासीन किसको बोलते हैं बताइएगा, उदासीन किसको बोलेंगे, तो 7 को क्या बोलेंगे हम लोग, उदासीन बोलेंगे ना। तो सही है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7, तभी ना उदासीन हुआ, नहीं तो क्षारीय होता है वो 7 से अधिक होता है, अम्लीय क्या होता है 7 से कम होता है। तो चलिए इसका आंसर लिखना है कि समानता, क्या लिखना, समानता कोई परमाणु उदासीन नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, समानता कोई उदासीन नहीं होता, क्योंकि परमाणु के धन प्रोटॉन की संख्या ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु ने क्या होता है, परमाणु नेट आवेश शून्य होता है, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। इसी कारण क्या होता है, हमारा परमाणु जो है क्या होता है, उदासीन होता है। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आविष्कार के नाम बताइए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम आविष्कार जो थे ना, वो कौन थे, जे थॉमसन थे। कौन लिखना है, तो लिखना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना जे थॉमसन ने किए थे। कब किए थे, तो 1897 में किए थे, ठीक है। प्रोटॉन की खोज जो किया था वो गोल्डस्टीन 1886 में किया था। यही आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नाभिक का आवेश उसके किस कण पर निर्भर करता है। नाभिक के जो आवेश है ना, किस कण पर निर्भर करता है। तो लिखना है नाभिक का आवेश प्रोटॉन धन यानी कि धन आवेश उपस्थित होता है, इस पर यह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेश पर काम करता है, 6 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु संख्या क्या है। लिखना बताना आपको परमाणु जो संख्या वो क्या है, तो बताना आपको परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक उपस्थित, ठीक है, उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या को कहते हैं। आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान बताना, परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो लिखना है किसी भी परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों को द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आपका परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं, तो देखिए परमाणु में जो होता है ना, उसके अंदर कितना होता है, 3 को कण होता है। कौन कौन कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान के योग के, यानी द्रव्यमान के योग को, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, योग के परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का नाम बताइए। इसका हाइड्रोजन जो है ना, इसका 3 गो समस्थानिक है, इस 3 गो समस्थानिक इसका नाम बताना था। पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइट्रियम, ठीक है। इसी तरह आपको 3 गो नाम लिख देना, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आयन कितने प्रकार के होते हैं। बताना है आपको कि जो आयन है ना वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आयन हमारा जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आयन हमारा कितना है, 2 प्रकार के, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, ठीक है।
धन आवेश का मतलब क्या हुआ हमारा पॉजिटिव हो गया, ऋण आवेश का क्या हो गया हमारा माइनस नेगेटिव हो गया, ठीक है, जिसको माइनस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला कह रहा है समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान से क्यों भिन्नता है। भिन्नता मतलब क्या होता है, अलग हो, ठीक है, अलग है। तो लिखना आपको द्रव्यमान के अंदर कण समस्थानिक को द्वारा ले जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। भिन्न मतलब क्या होता है, समान होती है, ठीक है, क्या होता है, समान होता है, भिन्न मतलब, ठीक है, भिन्नता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखना था। क्या लिखना आपको, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यह कहते हैं, ठीक है, आपको यही आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिस तत्व परमाणु संख्या 17 है उसकी संयोजकता कितना हो गया। अगर परमाणु संख्या जो है ना 17 तो इसका तत्व पूछ रहा है, तो तत्व भी हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका परमाणु संख्या जो हमारा कितना 17 है, क्लोरीन का कितना होता है परमाणु संख्या 17 होता था। हमारा आंसर जो लिखना है क्लोरीन के बारे में लिखना था, तो इलेक्ट्रॉन के विन्यास का जगह 2 8 7 यानी कि 8 2 10 7 17, ये क्या 17 हो गया, ठीक है। तो लिखना है तत्व के अष्टक पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः संयोजकता क्या होता है 4 होगी, ठीक है। अतः संयोजकता इसको क्या, सॉरी 4 नहीं होगा, इसको संयोजकता पूरा करने के लिए एक ही ना कमी है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको निकालना है, ठीक है। तो तत्व के अष्टक पूरा करने के लिए हमारा जो है 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्या होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो हमारा इसका जो संयोजकता हो जाएगा वो 1 हो जाएगा ना। तो इसका सही आंसर क्या लिख देना, इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 1, इसमें इसको कमी है यानी 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है तत्व का संयोजकता निर्भर किस पर करती है। जो हमारा तत्व है ना उसके संयोजकता जो है किस पर निर्भर करती है, तो लिखना है आपको तत्व के बाहरी उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर संयोजकता निर्भर करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के संख्या पर क्या करता है, संयोजकता क्या करता है, निर्भर करता है, यही आपका आंसर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। विसर्ग यानी कि विसर्ग नली के कैथोड किरणें कहाँ से निकलती है। कैथोड किरणें जो है ना कहाँ से निकलती है, तो कैथोड से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है, कैथोड से ही निकलती है, आंसर यही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस तत्व का नाम बताएं जिसके परमाणु सिर्फ 2 मूल कण पाए जाते हैं। क्या बताना, उस तत्व का नाम बताएं जिसमें परमाणु में सिर्फ 2 मूल कण पाया जाता है। तो पहला लिखना है यहाँ पर हाइड्रोजन यानी H2, इसके नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इनमें न्यूट्रॉन नहीं होता था, 2 कण होते हैं। इसमें क्या लिखना था, 2 कण होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखना है पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भी परमाणु में 13 प्रोटॉन, इसके परमाणु संख्या क्या होगा। इसका परमाणु संख्या के बारे में लगाना तो क्या होगा, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या जो होता है 13 होता है, तो लिखना एल्युमिनियम 13, ठीक है, एल्युमिनियम 13 लिखना 17 का। अगला क्वेश्चन देखना है, परमाणु संख्या 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। परमाणु 13 जो है किसका है, तो आपको पता ही होगा परमाणु 13 जो है ना किसका है जी, तो आपको याद रखना एल्युमिनियम का ही है, तो इसमें भी लिखना है एल्युमिनियम, इसका 2 8 3 यानी कि 8 2 10 3 13, ठीक है, कोष्टक यह पूरा हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम, इसी तरह आपको लिख देना है। अगला देखिएगा 19 नंबर, क्लोरीन परमाणु पर माइनस नेगेटिव आयन के प्रोटॉनों की संख्या इसको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताना है, तो यहाँ पर लिखना है पहले 2 8 7 यानी कि 8 2 10 7 17, इसको 17 है, लेकिन क्लोरीन माइनस जो होता है हमेशा क्या होता है, दाता होता है, यानी क्या होता है, दाता होता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि 8 2 10 1 18 यानी कि जो हमारा क्लोरीन है एक यहाँ पर हमारा आ गया, तो इसी यही तो पूछा था। प्रोटॉनिक की संख्या 17 होगा, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या होगा 18 होगा, प्रोटॉनिक की संख्या क्या होगा 17 होगा, इसी तरह आपको लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 20 नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु संरचना के किस भाग का तत्व के रासायनिक गुण जो है निर्भर करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं, तो लिखना आपको क्या लिखना है, तो देखिएगा तत्व के प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के जो तत्व का प्रकार निर्धारित कर रासायनिक गुण क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। क्या करता है, रासायनिक गुण क्या करता है, निर्भर करना, यही आपका आंसर लिख देना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन का संकेत 14 N7 के परमाणु संख्या का द्रव्यमान इसको बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो 22 का 21 का क्या हो जाएगा, तो लिखना है यहाँ पर देखिएगा हमारा ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। नाइट्रोजन का क्या हमारा द्रव्यमान हो गया, हमारा परमाणु संख्या होगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। तो लिखना है यहाँ पर N परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु संख्या इसका कितना 7 है और नाइट्रोजन द्रव्यमान संख्या 14, बस यही आपको लिखना है, ठीक है, यही आपको क्या करना है, लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन करा
हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में जो होता है हमारा एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है जी? एक प्रोटॉन होता है। 22 का यही आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस का द्रव्यमान होता है जो परंतु आवेश नहीं है? क्या करना? आवेश परंतु नहीं है। तो हमारा न्यूट्रॉन जो है क्या होता है? हमारा आवेश नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्फा कण क्या होता है? हमारा अल्फा जो कण होता है वो क्या होता है? लिखना है आपको, क्या लिखना है? तो अल्फा कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। इसकी संरचना दो प्रोटॉन व दो क्या होता है? न्यूट्रॉन द्वारा होती है। ठीक है, वो अल्फा कण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व का परमाणु नाभिक में 3 प्रोटॉन है तो 4 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो उस तत्व का जो है ना द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो लिखना है यहाँ प्रोटॉन बराबर क्या होता है? 3 न्यूट्रॉन बराबर 4। ठीक है। द्रव्यमान संख्या इसका सूत्र होता है क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमारा प्रोटॉन की संख्या कितना दिया गया? 4। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया? 7। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? एल कक्षा में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या लिख देना है? 8 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या लिख देना आपको? 8 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम तथा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा सोडियम का क्या हो जाएगा? 8 2 10 1 11। ठीक है, क्लोरीन का होता है 17। 8 2 10 7 17। बस यही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? क्लोरीन में जो प्रोटॉनों की संख्या होता है ना वो कितना होता है? तो माइनस यहाँ पर ऊपर दिया गया। तो क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितना? 8 2 10 8 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना प्रोटॉनों की संख्या कितना? 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है तो इस तत्व का संयोजकता को बताना है। इस तत्व में क्या करना? संयोजकता को बताना आपको। तो संयोजकता क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन का हो जाएगा 17 8 2 10 7 17। तो संयोजकता इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए 18 हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी तरह इसमें संयोजकता ये क्या हमारा क्या हो जाएगा? ये संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? 1 की बढ़ोतरी हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? 1 की बढ़ोतरी यानी कि 8 कितना होगा? 8 2 10 7 17। ठीक है, तब 8 7 कितना? 15 हो जाएगा। 15 2 17। तो 17 में क्या हो जाएगा? 1 जोड़ देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमारा एक ही का संयोजकता ना हो रहा तो एक इसमें यही क्या हो जाएगा? हमारा एक संयोजकता हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि तत्व Z बराबर 3 हो, यानी जिंक बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो, तो तत्व का संयोजकता क्या होगा? इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? लिखना है आपको। परमाणु संख्या यहाँ पर देखिए, परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। तत्व बराबर क्या हो जाएगा? लिथियम। तो 2 × 1। ठीक है, तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग 1 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर किसी परमाणु K तथा L कक्षा में भरा हो तो परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? बताएगा। इसका संख्या क्या हो जाएगा? तो 32 का जो हो जाएगा 31 का क्या हो जाएगा? इसका परमाणु संख्या 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में समस्थानिक तथा संभारिक को पहचान करें। इसमें से क्या करना? दोनों का पहचान कराना है। ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा यानी कि संभारिक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। चलिए तीसरा 33 का देखिएगा, हीलियम तथा द्रव्यमान 4 U है तो इसका परमाणु प्रोटॉन 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन है। इसी तरह आपको लिख देना, दिया गया द्रव्यमान संख्या कितना? हमारा 4 दिएगा। हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर P + N होता है। तो हमारा P कितना दिएगा? P + N बराबर कितना? 4 का। P बराबर कितना निकल जाएगा? 2। तो 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? N बराबर 2। ठीक है, आप लोग इसी तरह आपको लिख देना। ठीक है, तो इस चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। लेकिन अगले वाला जो वीडियो आने वाला वो लघु दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय और आपको जो है ना लघु उत्तरीय बताने वाला। ठीक है, लघु उत्तरीय बताने वाला अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही तक।